दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली साका और स्पाइडर किंग। ये महाबली साका की कॉमिक्स है और सेकंड पार्ट है ये। इसका पहला पार्ट है महाबली साका और खंडर के शैतान। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, महाबली साका का फोल्डर है उसके अंदर। ये ऊपर जो स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं महाबली सागा और खंडर का शैतान। ये कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में महाबली सागा का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगी। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। हा चिया। अब मुझे अपनी इस वैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करना ही होगा जिसके प्रयोग की नौबत आज तक नहीं आई थी, जिसका नाम है शक्ति किरण। शक्ति किरण का प्रयोग करने का निर्णय करते ही महाबली साका ने डेविल के शिकंजे में फंसी हाथी की कलाई को विशेष ढंग से झटका दिया। अगले ही क्षण अगर किरण किसी हाथी के मस्तक से भी टकराई होती तो उसका सिर धड़ से गायब हो गया होता। लेकिन डेविल पर सिर्फ इतना असर हुआ जैसे किसी साधारण इंसान को बिजली का मामूली झटका लगा हो। डेविल की पकड़ तनिक ढीली हुई तो महाबली शाखा ने अपनी समूची शक्ति समेटकर अपने शरीर को उछाला। वो दब इधर महाबली शाखा ने फर्श पर अपने जिस्म को शिथिल किया और उधर डेविल पूर्व अवस्था में आ गया, अर्थात शाखा की किरण ने उसे सिर्फ एक क्षण के लिए प्रभावित किया था। अब जरा मुश्किल होगा डेविल साहब, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे शिकंजे में फंसने के बाद मौत ही छुटकारा दिला सकती है। और अब मेरे पास शक्ति किरण भी नहीं बची, वह सिर्फ एक ही वार के प्रयोग के लिए थी। और रहस्यमय स्वामी के निजी कक्ष में हो रहे उस रोचक युद्ध का नजारा इस किले के कंट्रोल रूम में बैठे कुछ लोग बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, जिसमें इस भयानक डेविल का आविष्कार डॉक्टर एक्स फोर तथा उसके सहयोगी भी थे। अब मुझे विश्वास होता जा रहा है कि इस मामूली शाखा नाम के इस जंगली ने पहले डेविल का खात्मा किया होगा। लेकिन डॉक्टर एक्स फोर, तुमने यह नहीं देखा कि इस जंगली के हाथ में से एक किरण निकलकर डेविल के मस्तक से टकराई थी, जिससे एक पल भर के लिए डेविल नर्वस हो गया था। हाँ, एक दो क्षण के लिए डेविल को कुछ वैज्ञानिक किरणें नर्वस कर सकती हैं, लेकिन यह डेविल पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकती। तभी तो यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पहला सुपर डेविल मारा गया। वह जंगली चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही फुर्तीला हो, पर है तो इंसान ही, और हर इंसान की एक सीमा होती है। उसके बाद वह थक जाता है। वह जंगली भी थक जाएगा, तब डेविल इसके टुकड़े टुकड़े करके चबा जाएगा। देखो तो कम वक्त कितनी फुर्ती से बचाव कर रहा है। गप। रहस्यमय स्वामी के कक्ष में एक बार फिर ये चेतावनी सुन लो महाबली शाखा, कि तुम्हें मुझसे और मेरे गनमैनों से 10 फीट दूर रहना है। धड़ोक। लेकिन देखूंगा उससे कि तुम्हारे या तुम्हारे गनमैनों के पास जाने का नतीजा क्या होगा। अचानक सड़क। पहले तुम्हारे स्वामी को इस युद्ध को देखने में व्यस्त कर दूं। ठोक। चेतावनी भूल गए तुमने, 10 फीट का फैसला नहीं रखा। ठोक ठोक। ओह, ठीक है। अब इस युद्ध को मैं अधिक लंबा नहीं करूंगा। शाका ने बचने की बहुत कोशिश की। ओफ। देखो, आ गया मेरे डेविल के शिकंजे में। अब इससे कोई नहीं बच सकता डेविल से। डेविल डेविल अमर है। इस दुनिया में कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं जो मेरे इस आविष्कार के मुकाबले को कोई आविष्कार कर सके। ना मैं चाहूं तो अपने इस डेविल से सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। एकाक डॉक्टर एक्सपोर कल्पनाओं में खो गया। कितने परिश्रम से बनाया मैंने इसे, पर मेरा दुर्भाग्य है यह डेविल उस नकाबपोश के अधिकार में है जिसकी सूरत मैंने नहीं देखी है। और इसके बदले में नकाबपोश दे ही क्या रहा मुझे, जीने के लिए 2 वक्त का भोजन और सीमित सुविधाएं। मैं किसी को बता भी तो नहीं सकता कि देखो, मैंने चलता फिरता और इंसानों की तरह सोचने की क्षमता रखने वाला डेविल बनाया है। क्या इस महान आविष्कार के बावजूद मैं गुमनामी के अंधेरे में
सीमित सुविधाओं के लालच में जीवित रहूंगा? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो, दुनिया मेरे नाम से परिचित हो और इतिहास में मेरा जिक्र हो। पर इस नकाबपोश के अधीनता में मुझे नाम और मनचाही जिंदगी बिताने योग्य दौलत नहीं मिल सकती। मुझे भागना होगा। डेविल तैयार करने का फार्मूला मेरे मस्तिष्क में है, जिसकी एक नकल कागजों में उतारकर नकाबपोश के हवाले हवाले करने के लिए मेरे कमरे की सेफ में रखी है। अगर मैं डेविल के फार्मूले की उस नकल को नष्ट करके भाग जाऊं तो ऐसे अनगिनत डेविल बना सकता हूं और एक शानदार जिंदगी बिताने के साधन जुटा सकता हूं। वाह, मेरा आविष्कार सफल हो गया, हा हा हा। लेकिन इस किले में से निकलूंगा कैसे? क्या सोचने लगे डॉक्टर एक्सपोर? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं दोस्त। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा डेविल अपने शिकार को पकड़ चुका है। अब वह उसे फाड़ कर खा जाएगा। काश डेविल इस बार पराजित हो जाए, वह इस जंगली को छोड़ दे, तो यह जंगली नकाबपोश को खत्म कर देगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। डेविल की उंगलियों की पकड़ पहले जैसी सख्त नहीं रही। काश काश माबली साका भी इस बात को महसूस कर ले और अपनी पूरी शक्ति लगाकर डेविल की पकड़ से छूट जाए। ऐसा हो जाए तो मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मुझे यहाँ से भागने का अवसर मिल जाएगा। अगले क्षण माबली साका ने एक भीषण गर्जन के साथ अपने शरीर की समूची शक्ति को एकत्रित किया। चियां, गुर्र। डेविल, इसकी टांगों को चीरकर इसके शरीर के दो लंबे लंबे टुकड़े कर दो। ओह, ओह, नहीं। कुआं। कंट्रोल रूम मैन, हे ईश्वर, तूने सुन ली मेरी प्रार्थना। ओ नहीं, अरे यह क्या? नहीं नहीं, खट खट खट। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई अपनी अपनी निगाहों को मामूली शाखा पर शिथिल भी न कर सका था। कोई नहीं देख सका था कि यह सब कैसे हो गया। वह नहीं समझ पाए कि शाखा डेविल के शिकंजे से निकलने के बाद कब स्वामी की ओर उछला और कब उसने स्वामी को उठाकर फेंका। लेकिन अब जब उनकी आंखों में उसके कमरे का दृश्य शिथिल हुआ, तो गनमैनों ने अपनी गनों का रुख मावली की ओर घुमाया। ओह, दाएं दाएं। ओह, लेकिन इससे पहले की गनमैन अपनी गन का ट्रिगर दबा पाते, साका ने कुर्सी के हत्थे में लगा एक स्विच दबा दिया, जो मेज में फिट मशीन गन को कंट्रोल करता था। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि कोई अपनी निगाहों को शिथिल करके यह भी न देख सका कि यह सब कैसे हो गया। और जब उनकी निगाहों में यह दृश्य शिथिल हुआ तो सुनो क्रिस्टल वंश की आखिरी बारिश, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे सैनिक बेबस है और तुम्हारा डेविल मेरा गुलाम है। अब मेरी इच्छा तुम्हारा असली चेहरा देखने की है और यह काम तुम्हारा डेविल करेगा। नहीं, यह आदमी नहीं, सचमुच भूत है। मुझे पता ही नहीं चला कि यह कब डेविल के शिकंजे से आजाद हुआ और कब इसने मुझ पर छलांग लगाई। मेरी आंखें बस इसे हवा में उड़ते और खुद को इस कुर्सी पर गिरते देख सकी। उफ, कैसे हो गया यह सब? मैं तो जीती बाजी ही हार गया। डेविल, नहीं। सर, नहीं। ओह, रियासतगढ़ के दीवान देव कुमार, विश्वास नहीं होता कि तुम क्रिस्टल वंश के आखिरी वारिस हो। माबली शाखा? गलत, मैं तो ढोंगी हूँ। मैंने तो माबली शाखा का फेस मास्क पहना हुआ है। मैं पराजय कबूल करता हूँ। सिर्फ पराजय नहीं, रियासतगढ़ के दीवान जी, तुम्हें तो अपने जुर्मों की सजा भी कबूल करनी होगी। कंट्रोल रूम में बैठे लोग भी आश्चर्य तथा भय की प्रतिमूर्ति बने सब कुछ देख व सुन रहे थे। रियासतगढ़ में इस समय राजा बलभद्र सिंह से सत्ता छीनने की कोशिश की जा रही है। रियासतगढ़ गहरे युद्ध की आग में जल रहा है और राजा बलभद्र सिंह पर 2 बार असफल प्राणघातक हमले हो चुके हैं। मुझे विश्वास है उन इन सब हंगामों के पीछे तुम हो। तुम रियासतगढ़ की सत्ता हासिल करना चाहते हो, ताकि क्रिस्टल वंश की स्थापना के रास्ते में आने वाली अड़चनें समाप्त हो जाए। इधर कंट्रोल रूम में बैठे डॉक्टर एक्सफोर्ड ने स्क्रीन में देखा, तो यह रियासतगढ़ का दीवान है, देव कुमार है और यह पराजय स्वीकार कर चुका है। इसका मतलब अब यह, क्या सचमुच स्वामी ने हार मान ली? अपने साथ साथ हम सब को भी जेल में पहुंचा देगा। जेल? उफ, नहीं नहीं, इसका मतलब हम सब भी हार गए।
तुम सब सोचो, तब तक मैं अपने कमरे में हुआ हूँ। जरूरी सामान बांध लो अपना। डॉक्टर एक्सपोर, वे ठीक कह रहे हैं, स्वामी यार मान चुके हैं, और अब हम यार रुके तो उसके साथ हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। गलियारे में यह वह सामान्य चाल से अपने कक्ष की ओर बढ़ा, जबकि हकीकत में वह तूफानी वेग से दौड़कर वो अपने कक्ष में पहुंचना चाहता था। लेकिन तब गार्ड्स चौंक उठे और वह उसके भागने का कारण पूछ सकते थे, जबकि डॉक्टर एक्सपोर नहीं चाहता था कि उन्हें सही हालातों की जानकारी हो, क्योंकि उस स्थिति में पूरे किले में भगदड़ मच सकती थी, जो डॉक्टर एक्सपोर के रास्ते में अनगिनत समस्याएं खड़ी कर सकती थी। उफ, मैं चाहता हूँ कि एक ही छलांग में अपने कमरे में पहुंचकर डेविल के आविष्कार का फार्मूला नष्ट कर दूं, फिर किले के अहाते में खड़े नकाबपोश स्वामी के हेलीकॉप्टर में सवार हो इतनी दूर निकल जाऊं जहां मेरे करीब नकाबपोश की छाया भी न पहुंच सके। जैसे तैसे दिल पर काबू रखकर वह अपने कमरे में पहुंचा और फिर डेविल के आविष्कार के फार्मूले को आग दिखा दी। अब डेविल को मेरे अतिरिक्त दुनिया में कोई नहीं बना सकेगा। और ये 30 लाख रुपया जिन नकाबपोश ने मुझे दिए थे, ताकि मैं संगठन के कुछ विश्वसनीय लोगों को साथ लेकर बाजार जाऊं तथा और अधिक मात्रा में डेविलों के निर्माण के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ खरीद लाऊं। लेकिन अब यह 30 लाख रुपया मेरे काम आएगा। मैं बागी नहीं हूँ माबली साका, मैं सच कह रहा हूँ। रियासतगढ़ के बागियों से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं जानता हूँ देव कुमार कि तुम ही रियासतगढ़ के वह शैतान हो, जिसके इशारों पर रियासतगढ़ में बागी नकाबपोश लुटेरे बनकर प्रकट होते हैं और खून खराबा तथा लूटमार करके गायब हो जाते हैं। लेकिन तुम यह बात यूं आसानी से कबूल नहीं करना चाहते, तो ठीक है। माबली शाखा ने डेविल को कंट्रोल करने का लीवर दबाया। फट। डेविल आगे बढ़ो। लीवर के दबते डेविल सक्रिय हो उठा, जो उस समय से निष्क्रिय खड़ा था जब से शाखा ने नकाबपोश की को उसकी कुर्सी से उठाकर दूसरी कुर्सी पर पहुंचाया था। नहीं, डेविड को पीछे रखो। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बागी नहीं हूँ। मैं नहीं। ठहरो। खट। हफ। मैं रियासतगढ़ के बागियों का सरदार हूँ। शाबाश। अब यह भी स्वीकार करो कि राजा बलभद्र सिंह पर प्राणघातक हमले भी तुमने करवाए थे। हाँ, वे हमले भी मैंने ही करवाए थे मावली साका। लेकिन तुम रहम दिलो। तुमने अपने हजारों वर्ष के लंबे जीवन में अनेकों बार अनेकों मुजरिमों को समाधान दिया है। मैं भी समाधान चाहता हूँ देवता पुत्र। तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ भविष्य में अब कोई गुनाह नहीं करूंगा। समाधान उन्हें मिलता जो किन्हीं कारणों से विवश होकर किसी के अत्याचारों से तंग आकर गुनाह करते हैं, या भूल से उनसे गुनाह हो गया होता है। लेकिन तुम उनमें से नहीं। तुम सुनियोजित ढंग से रियासतगढ़ में अपने गुंडों के द्वारा और कोसिमा के भीड़ों में अपने डेविल के द्वारा अब तक कुल मिलाकर सैकड़ों इंसानों की जानें ले चुके हो। तुम्हें रियासतगढ़ की अदालत में और कोसिमा के भीड़ों की बड़ी पंचायत में पेश किया जाएगा, जहां तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की बिना कोई रहमदिली दिखाए सजा मिलेगी। मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ महाबली। मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। यह फरियाद रियासतगढ़ की अदालत और कोसिमा के भीड़ों की बड़ी पंचायत में करना, चूंकि तुम उन्हीं के गुनाहगार हो। लेकिन तुम यहीं अपने डेविल के हाथों नहीं बनना चाहते हो, तो मुझे बताओ कि तुम आवश्यकता पड़ने पर अपने सारे रक्षकों को किस स्थान पर एकत्रित करते हो। गुफा नंबर 10 में। शाबाश। अब यह बताओ कि तुम्हारी इस कुर्सी के बाएं हत्थे पर जो स्विच प्लेट है, इसके स्विचों का संबंध यहाँ की गुफाओं और सुरंगों से ही है न? अर्थात जिस गुफा अथवा सुरंग का दृश्य तुम देखना चाहो, तो संबंधित स्विच दबाकर देख सकते हो न? हाँ, जिस स्विच पर जो नंबर है, वह उसी गुफा अथवा सुरंग में लगे कैमरे तथा माइक्रोफोन को चालू कर देता है। यहाँ कुल मिलाकर कितने आदमी हैं? 156। इनमें से 60 गनमैन नीचे हैं, जो इस किले की पहाड़ी के चारों ओर 2 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। बाकी सब इस किले तथा इस पहाड़ पर फैले हुए हैं, जिस पर यह किला बना हुआ है। इस कुर्सी के दाएं ओर के हाथ पर लगी स्विच प्लेट के एक स्विच पर सुपर कंट्रोल लिखा है। मेरा ख्याल इस स्विच को दबाने पर तुम्हारा संपर्क तुम्हारे उन सब आदमियों से जुड़ जाएगा जिनके पास वायरलेस यंत्र है।
शाका ने एक स्विच दबाया तो मेज में लगी स्क्रीन पर कंट्रोल रूम का दृश्य नजर आने लगा, जिसे देखकर महाबली शाका चौंके बिना न रह सका। अरे यह क्या, कंट्रोल रूम में तो कोई नहीं है। इस प्रकार महाबली शाखा ने उस कुर्सी की पूरी नियंत्रण प्रणाली समझ ली, तो उसे ज्ञात हुआ नकापोत स्वामी अर्थात देव कुमार इस कुर्सी पर बैठकर इस पहाड़ तथा पहाड़ पर बने इस किले के चप्पे चप्पे को मेज में लगी स्क्रीन पर देख सकता है तथा अपने संगठन के उन सब व्यक्तियों से बात कर सकता है जिन्हें उसने वायरलेस यंत्र दिए हुए हैं। वायरलेसों की संख्या 80 थी। सुपर कंट्रोल स्विच दबते ही उन 80 वायरलेस यंत्रों से संपर्क जुड़ जाता था। इस कुर्सी पर बैठकर इस किले तथा किले के नीचे तथा इधर उधर बनी सुरंगों अथवा गुफाओं के सभी दरवाजों को बंद भी किया जा सकता था और खोला भी जा सकता था, लेकिन साधारणतः देव कुमार इस कुर्सी का इतना प्रयोग नहीं करता था। वह इस किले में स्थित कंट्रोल रूम को आदेश तथा निर्देश देता था, जिसके अनुसार सारी कार्रवाई उस कंट्रोल रूम से ही होती थी। वैसे उस कंट्रोल रूम का मुख्य काम देश विदेश में फैले संगठन के एजेंटों से वायरलेस यंत्रों के माध्यम से संपर्क स्थापित करना तथा स्वामी देव कुमार के आदेशों को उन तक पहुंचाना था तथा उनकी सूचनाओं को एकत्रित करना था। लेकिन इस समस्त जानकारियों के साथ ही जब शाका को यह पता चला कि इस समय किले के कंट्रोल रूम में इस कमरे की सारी कार्यवाही देखी जा रही है, तो वह बुरी तरह चौंक उठा। इसका मतलब कंट्रोल रूम के ऑपरेटरों ने यहाँ के हालात पूरे संगठन को बता दिए होंगे और अब मेरे लिए भी बंदोबस्त हो गया होगा, यानी जैसे ही मैं बाहर निकलूं मुझे दबोच लिया जाए। लेकिन अब जबकि यह सब मुझे मालूम हो गया है, तो क्यों न मैं इस कमरे का संपर्क कंट्रोल रूम से कट कर दूं। लेकिन उससे पहले लगता है अपने स्वामी के द्वारा पराजय स्वीकार करने पर वह समझ गए होंगे कि मुझ पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसलिए वह सब भाग गए। लेकिन यह तो पता कर लूं कि वह सब भागने से पहले संगठन के बाकी लोगों को यहाँ के हालात बता गए हैं या नहीं। हेलो नंबर 651 गुफा नंबर 10 में पहुंचो फौरन। जो आ गया लीडर। आदेश मिलते नंबर 651 गुफा नंबर 10 की ओर चल पड़ा। वह जहां जहां से गुजर रहा था वहां पूर्व निर्धारित स्थानों पर गार्ड्स चौकस खड़े थे और प्रत्येक दरवाजे पर नंबर 651 से कोई कोड वर्ड तथा गुप्त संख्या पूछी जाती। इसका मतलब ऑपरेटर किसी को सही हालात बताए बिना खिसक गए हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया होगा ताकि अपने स्वामी द्वारा पराजय की स्वीकृति का समाचार सुनते ही हर कोई अपने आप को पराजित मानकर अपने बचाव के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता, जिससे भगदड़ मच जाती और ऑपरेटरों के रास्ते में बाधाएं खड़ी हो जाती। लेकिन ऑपरेटर अभी किले से बाहर तो नहीं निकले होंगे, देखना चाहिए वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। शाखा ने किले में ऑपरेटरों को खोजने के लिए दूसरे कैमरे चालू कर दिए। 4 ऑपरेटर तो अपने कमरों में अपना कीमती सामान समेट रहे हैं। 6 ऑपरेटर अपनी पहचान बताते हुए नीचे जा रहे थे। इसका मतलब 12 ऑपरेटर में से 10 अभी किले में, बाकी 2 नीचे पहुंच गए। और इससे पहले कि गार्ड्स यह सोचे कि सारे ऑपरेटर भाग क्यों रहे हैं, मुझे अपनी कार्यवाही आरंभ कर देनी चाहिए। पहले देव कुमार रहस्यमय स्वामी के गुलाम डॉक्टरों को भी तो देख लूं। अरे यह क्या, डॉक्टरों के कमरे तो खाली पड़े हैं और अहाते में हेलीकॉप्टर भी नहीं है, जबकि कुछ देर पहले जब मैं वहां था मैंने अहाते में हेलीकॉप्टर देखा था। इसका मतलब डॉक्टरों को भी यहाँ के हालातों की खबर लग गई थी। निश्चय ही वह सब या निश्चय ही वह सब या उनमें से कोई एक किसी कारणवश कंट्रोल रूम में उपस्थित होगा। यह ठीक नहीं हुआ। देव कुमार ने भी बताया था कि डॉक्टर एक्स4 वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। डॉक्टर एक्स4 अमेरिकन है। वह अमेरिका से 2 डकैती और लगभग 3 कत्ल करके भागकर रियासतगढ़ पहुंचा था, जहां देव कुमार नकापोश के रूप में उससे मिला और उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर उसने उसे अपने दल में मिला लिया। डॉक्टर एक्स4 का असली नाम डॉक्टर कार्ल जॉनसन है। निश्चय वह इसलिए भागा है कि अब स्वतंत्र रूप से वह डेविलों का निर्माण करके अपनी अपराधी प्रवृत्ति के अनुसार डेविलों से लूट मार करवाकर आतंक फैलाकर दौलत जमा करेगा।
मुझे जल्दी यहाँ की सारी कार्रवाई निपटाकर उसी खोज में व्यस्त हो जाना चाहिए। क्या बात है, तुम अचानक परेशान क्यों उठे? लगता है यहाँ के हालात देखकर ऑपरेटरों ने गार्ड्स को सावधान करके सारे रास्ते बंद कर दिए होंगे ताकि मुझे इस जंगली के शिकंजे से बचा सकें। तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी एक बुरी खबर है। डॉक्टर एक्सप्लोर अपने सहयोगियों सहित फरार हो चुका है और कंट्रोल रूम के ऑपरेटर धीरे धीरे फरार हो रहे हैं। कि क्या? नहीं, नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। वैसा नहीं कर सकते। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। बकवास मत करो। मावली शाखा को झूठ से नफरत है और मजाक मुझे पसंद नहीं है। और अब खामोश रहना, वरना मैं तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ओह, वह सब धोखा दे गए मुझे। वो डॉक्टर एक्सपोर भाग गया। हाँ, वह तो जरूर भाग गया होगा, क्योंकि उसके पास डेविल जैसी दौलत कमाने की मशीन का फार्मूला जो है। चंद क्षणों बाद इस संगठन के वह सब आदमी जिनके पास वायरलेस यंत्र थे, अपने यंत्रों पर मावली शाखा का आदेश अपने नकाबपोश स्वामी स्वामी की जानी पहचानी आवाज में सुन रहे थे। अर्थात मावली शाखा देव कुमार की आवाज में आदेश प्रसारित कर रहा था। आवश्यक सूचना, हमारा मिशन ऑपरेशन डेविल फेल हो गया। सब गुफा नंबर 10 में एकत्रित हो। अपने हथियार और वायरलेस यंत्र स्टोर में जमा करवा दें। सबको पिछला तथा आगामी एक मास का पेशगी वेतन तथा योग्यता अनुसार इनाम मिलेगा। भविष्य के कार्यक्रम के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। पेशगी वेतन और इनाम भी। स्वामी सचमुच दयालु हैं। वाह वाह। फिर हथियार तथा संगठन की ओर से प्राप्त अन्य सामान स्टोर में जमा करवाकर गुफा नंबर 10 में पहुंचने की ओर से लग गई। उनमें धक्का मत दो। पहला नंबर मेरा है। इस पहाड़ से 2 किलोमीटर दूर तक फैले गार्ड्स भी जल्दी आ पहुंचे। ये लो मेरा सामान और बताओ, स्वामी गुफा में तो नहीं पहुंचे अभी? बस पहुंचने वाले ही होंगे। और 40 मिनट में स्टोर कीपर को तथा वास्तविक हालात जानकर भाग चुके ऑपरेटर्स तथा डॉक्टरों को छोड़कर संगठन का प्रत्येक सदस्य गुफा नंबर 10 में पहुंच गया। सबको पेशगी वेतन मिलेगा, इनाम भी मिलेगा और काम की छुट्टी। अगला कार्यक्रम कोई जल्दी ही तो बनने से रहा, यानी मजे ही मजे हो गए। अंत में स्टोर कीपर भी वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें भी मावली शाखा ने उनके स्वामी की आवाज में वहां पहुंचने का आदेश दिया था। और जैसे वह गुफा में आए, गुफा का द्वार बंद हो गया। खटाक। मावली शाखा ने गुफा में पहुंचे लोगों की गिनती करवाई। सभी ऑपरेटर तथा डॉक्टर नहीं पहुंचे, बाकी सब उपस्थित थे। ठीक है। तभी गुफा में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति बुरी तरह चौंक कर उछल पड़ा। शू, गैस। इस बीच देव कुमार के निजी कक्ष में, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस विशाल संगठन को पराजित करना दुनिया के अन्य किसी भी आदमी के लिए असंभव काम था। मेरी दिलचस्पी अधिकतर उन असंभव कामों में ही अधिक होती है जिन्हें कोई संभव न बना सकता हो। ऐसा तुम इसलिए कर लेते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे हजारों वर्ष के जीवन के अनुभवों का विशाल भंडार है। मुझे खुशी हुई कि अब तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं वही महाबली हूँ जिसने सदियों पहले तुम्हारे वंश का सर्वनाश किया था। उस जमाने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी थी, उसके मुकाबले में आज तुम्हारे संगठन पर विजय पाने के लिए मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब सिर्फ मुझे इतना काम और करना है कि यहाँ के ताजा समाचार इस प्रदेश के पुलिस मुख्यालय को बता दूं। और फिर महाबली शाखा ने किले के कंट्रोल रूम में रखे शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर पुलिस मुख्यालय से संपर्क स्थापित करके उन्हें यहाँ के हालातों की विस्तृत जानकारी दे दी। महाबली शाखा, तुमने निश्चय ही असंभव को संभव कर दिखाया, लेकिन क्या पुलिस फोर्स के पहुंचने तक तुम वहीं मिलोगे, या हमेशा की तरह अपने मुजरिम को लेकर फरार हो जाओगे? और फिर अपना प्रिय शिकारी चाकू और अपना रिवॉल्वर, जिसे गनमैनों के लीडर ने उससे छीन लिया था, उन्हें रखने के बाद वह फिर वापस उसी स्थान पर पहुंचा और है यह क्या कर रहे हो? डेविल नाम की मौत की यह मशीन दुर्भाग्य से किसी यांत्रिक खराबों से बेकाबू हो गई, तो जब तक इसे पुनः काबू में लाया जा सकेगा या नष्ट किया जा सकेगा, तब तक यह बहुत भारी तबाही मचा चुकी होगी।
इसलिए इसे जीवित रखना अक्लमंदी न होगी। इसका रिमोट कंट्रोलर अलग किया है ताकि इसे अपने साथ नीचे ले जा सकूं। डेविल अपने भूतपूर्व स्वामी को कुर्सी सहित उठाकर मेरे साथ चलो। और अब तुम सीढ़ियों के रास्ते नीचे पहुंचो। मैं लिफ्ट द्वारा नीचे जाऊंगा ताकि पुलिस फोर्स के जवानों को सीढ़ियों का लंबा रास्ता न तय करना पड़े। 5-7 चक्रों में यह लिफ्ट पूरी पुलिस फोर्स को ऊपर पहुंचा देगी। और फिर डेविल देव कुमार को उठाकर जंगल में पहुंचा। मावली शाखा लिफ्ट द्वारा उससे पहले ही पहुंच चुका था। और अब रिमोट कंट्रोल का स्विच ऑफ करके डेविल को निष्क्रिय कर दूं। धड़ाम। ओह, यह तो डायनामाइट की छड़ें और उसे फ्यूज करने का यंत्र ऊपर से अपने साथ लाया है। लेकिन क्यों? क्या डायनामाइट से मुझे उड़ाएगा ये? अरे नहीं देव कुमार, मैं ऐसे विनाशकारी आविष्कार को नष्ट कर देना ही उचित समझता हूँ ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। और फिर खट, धड़ाम। इस इसके प्रभाव से निकट के पहाड़ दहल उठे थे और अनेकों चट्टानों ने अपना स्थान छोड़ दिया था। धड़ाक। आह, मेरे कानों के पर्दे फट गए। अच्छी बात है। अब जब तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी तो दुख न होगा। आह, क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुमने इतना भीषण विस्फोट किया ही क्यों था? क्योंकि इस कम ताकत वाले विसलैंड से डेविल नष्ट नहीं हो सकता। उफ। क्योंकि इस कम ताकत वाले विस्फोट से डेविल नष्ट नष्ट नहीं होता। उफ। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है मैं मुझे। तुम्हारे रिवॉल्वर से हो रहे फायरों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। जरूरत भी क्या है सुनने की? कोसिमा के भीड़ों की बड़ी पंचायत और रियासतगढ़ की अदालत तुम्हें निश्चय ही सजा देगी। इसलिए बहरेपन का दुख ज्यादा समय तक नहीं सताएगा तुम्हें। और जिस समय पेड़ों पर झूलता महाबली शाखा कोसिमा के भीड़ों की दिशा में मीलों दूर आगे निकल चुका था, उस समय पुलिस फोर्स की कार्यवाही क्रिस्टलों के किले वाले पहाड़ों उस समय पुलिस फोर्स की गाड़ियां क्रिस्टलों के किले वाली पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी। महाबली शाखा कोसिमा के भीड़ों की सीमा में प्रविष्ट हो कोसी नदी तक पहुंच गया। जल्दी कोसी नदी के तट पर उसका घोड़ा चेतक उसके स्वागत में उछला। वो चेतक की निगरानी की जिम्मेदारी लेने वाले शिकारियों ने उसे बताया कि उन्होंने चेतक की रक्षा नहीं की, बल्कि चेतक ने उनके साथी को चीते का भोजन बनने से बचाया था। तो मावली अट्ठास लगा उठा। हा हा हा। चेतक निडरता का प्रतीक तो है ही। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे, महाबली शाखा और स्पाइडर किंग पार्ट 2, जो आपको कल 2 बजे मिल जाएगी। और इसका फाइनल पार्ट है वो। तो मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट 2 में, महाबली शाखा और स्पाइडर किंग पार्ट 2।